Good morning, students. Today we are going to study about pronouns. I think we all know that what are pronouns. So pronouns are the words which replace nouns, or we can say words which are written in the place of nouns, or words that replace nouns are called pronouns. Pronouns are used to avoid repetition of nouns and make sentences shorter and crisper. जो वर्ड्स नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं, मीन्स बार बार हम नाउन वर्ड का यूज़ ना करके उसकी जगह पे जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउंस कहते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल ही, शी, आई, दे, वी, अस, all these words are known as pronouns. Suppose one example is there. Kamla woke up early. She went out for a walk. So here she is a pronoun. Means instead of writing Kamla woke up early, Kamla went for a walk, we have used instead of Kamla she. So she word is our pronoun. Okay, like if suppose I can say Chintan introduce हिमसेल्फ टू द क्लास. चिंतन ने अपने आप को क्लास को इंट्रोड्यूस कराया. तो यहाँ पे जो वर्ड हमने यूज़ किया है हिमसेल्फ, वो हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया. और अगर हम कहेंगे ईच ऑफ द चिल्ड्रन वॉज गिवन अ योगा मैट, ठीक है, हर एक चिल्ड्रन का नाम ना लेकर हम यहाँ पर कह रहे हैं हर एक बच्चे को योगा मैट दिया गया है. तो ईच वर्ड क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया. बट ये कौन से काइंड में आता है वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स गो डेट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. Personal pronoun, possessive pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, demonstrative pronouns, indefinite pronoun, relative pronouns and interrogative pronouns. Okay, so let's see all the kinds of pronouns in brief. First one is personal pronoun. Definition of personal pronoun is personal pronouns are the pronouns which are used in the place of the name of a person. Means किसी पर्सन के नेम पर जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन. मीन्स अगर मैंने बोला कि राम वेंट टू हॉस्पिटल, तो राम की जगह अगर हम लिख देंगे ही वेंट टू हॉस्पिटल, तो ही वर्ड क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, आई, यू, शी, इट, वी, ऑल दीज वर्ड्स comes under personal pronoun. Got it? Now the next one is possessive pronoun. Possessive pronouns are the pronouns which show possessiveness. Possessiveness का क्या मतलब होता है, अपनापन. जिस वर्ड से हमको अपनेपन की फीलिंग होती है उसे हम बोलते हैं possessive pronoun. ठीक है, possessive मीन्स अपनेपन की जिस चीज़ में हमें फीलिंग हो और उस वर्ड वहाँ पे नाउन की जगह प्रोनाउन वर्ड यूज़ हो रहा हो, तो डेट इज़ नोन एज पॉसेसिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल माई, हिज, हर, देयर, आर, एक्सेट्रा. एज आई विल से दिस इज़ माई बुक. ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, ये बुक मेरी है ना. मैं उस पर अपना पॉजिटिवनेस दिखा रही हूँ, मैं अपनापन, अपना मैं मालिकाना हक दिखा रही हूँ कि ये बुक मेरी ही है, मतलब और किसी की नहीं है, ये मेरी है. दिस बॉक्स इज़ हिज, ये उसका बॉक्स है. ठीक है, वो किसी और का बॉक्स नहीं है, वो उसका बॉक्स है. तो यहाँ पे हिज, हर, देयर, आर, ऑल दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज अ पॉसेसिव प्रोनाउन. मीन्स जिसमें हम अपना पॉसेसिवनेस दिखाते हैं, डेट इज़ नोन एज आर पॉसेसिव प्रोनाउन. नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड द नेक्स्ट टू डेट इज एम्फेथिक प्रोनाउन. सो there is a similarity between these two pronouns, means the words which are used in both of them are similar. okay, जो words इसमें यूज़ होते हैं रिफ्लेक्सिव में और एम्पैथिक प्रोनाउन में, वो वर्ड्स बिल्कुल सेम होते हैं, बट उसका यूज़ कैसे करना है ये आप थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना. ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि reflexive pronouns are pronouns which have
self or selves in the end. They are used when the object and the subject are same in a sentence. इसमें क्या होता है, सेल्फ वर्ड यूज़ होता है, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्व्स, आर सेल्फ. ओके, सेल्फ वर्ड जो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यूज़ होता है और एम्पैथिक प्रोनाउन में भी यूज़ होता है. बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट एंड और जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में सेम होता है. जैसे मैंने कहा आई बिलीव इन माई सेल्फ, ठीक है, मैं अपने आप में विश्वास रखता हूँ. मैंने कहा आई बिलीव इन माई सेल्फ. मैंने जो माई सेल्फ वर्ड है वो मैंने वर्ब के बाद में यूज़ किया है, या फिर मैं कहूँगी कि आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ. ठीक है, मैंने वर्ब के बाद, डू के बाद मैंने वर्ड यूज़ किया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का. तो ये डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव में और एम्पैथिक में. एम्पैथिक में क्या होगा कि जो माई सेल्फ वर्ड है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज़ होता है और वर्ब से पहले यूज़ होता है. ओके, और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हम वर्ब यूज़ करेंगे और फिर लास्ट में हम हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उसको यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे मैंने लिखा आई डू दिस माई सेल्फ, मैं ये काम मैं करूँगा. ठीक है, तो माई सेल्फ इसमें क्या है कि ठीक है मैं ये काम मैं करूँगा. मगर जब हम बात करते हैं एम्फेथिक प्रोनाउन की तो इसमें ये कंपलसरी हो जाता है कि आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क, मतलब मैं ही ये काम करूँगा. ठीक है, जो फर्स्ट वाला था हमारा रिफ्लेक्सिव, उसमें क्या है कि ये काम ठीक है मैं करूँगा या क्या पता कोई और भी कर सकता है. बट एम्फेथिक में ये चीज़ क्लियर है कि ये काम मैं ही करूँगा. आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क. डेफिनेशन ऑफ एम्फेथिक प्रोनाउन. Emphatic pronouns are the pronouns which refers back to the noun or pronoun in the sentences to emphasize or give importance to it. Okay, some examples we can see. Aman himself solved the problem, means they are pressurizing the word himself, means Aman himself solve the problem. ठीक है, अमन खुद ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. अगर हम कहते कि अमन सॉल्व द प्रॉब्लम हिमसेल्फ, ठीक है, अमन ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा खुद ही, तो इसमें ये था कि या तो अमन कर लेगा या कोई और करेगा. बट जब हमने इस एम्फेथिक की बात की तब हमने लिखा है अमन हिमसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, नाउ आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. द क्वीन herself attended the party. Okay, so this is very clear to you. Now move to the next one, that is demonstrative pronoun. I think we know that what is demonstrative. In my previous video also I have told you about the demonstrative. So demonstrative क्या होता है, जब हम किसी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जब हम किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं, है ना. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस यूज टू डेमोन्स्ट्रेट और पॉइंट आउट समथिंग स्पेसिफिक. जैसे मैं बोल रही हूँ कि दिस इज़ माई कार, देयर आर 4 वर्ड्स विच जनरली यूज इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, that is this, that, these and those. These and those are the plural form of this and that. Okay, if suppose I will say this is my car, so which car is mine? I am just pointing out, मैं point out कर रही हूँ कि वो जो कार खड़ी है ना वो मेरी है. ठीक है, this is मतलब ये मेरी कार है, that is your car ये मेरी कार है, this is my car ये मेरी कार है, और वो जो खड़ी है वो आपकी है. These vegetables are fresh, ये वाले जो vegetables हैं ये fresh हैं. ठीक है, those are untidy, वो जो वहाँ पे पड़े हैं वो अनटाइडी हैं, वो साफ़ नहीं है. तो मीन्स जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, किसी चीज़ के स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो डैट इज़ नोन एज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट इज़ indefinite pronoun. Indefinite pronouns are pronouns used to point at something without mentioning that at whom or what we are pointing at. They usually end with buddy or one. For example, everyone, nobody, someone,
everyone. Okay, this type of words comes under indefinite pronoun. So for example, everyone is busy. We are not pointing out that who are busy, we are saying that everyone is busy. Nobody wants to eat. कोई भी ये खाना नहीं चाहता. हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो पर्सन है जो नहीं खाना चाहते. ठीक है, हम किसी का नाम नहीं इधर ले रहे हैं, तो हम डायरेक्ट उसको बता रहे हैं कि ये पर्सन है. Nobody wants to eat. So next one is relative pronoun. Relative pronoun is the most important topic. Okay, so please be careful with it. Definition is, relative pronouns are the pronouns which are used to give information about nouns or pronouns that are already mentioned, and this is also used to join sentences. Relative pronouns में जो words use होते हैं वो ज़्यादातर WH family के होते हैं, that is who, whom, whose, which and that. ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन नाम के हिसाब से ही हमको मालूम चल रहा है कि जो किसी चीज़ का आपस में रिलेशन बताता हो. ठीक है, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस पे, मीन्स एक सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं. फर्स्ट वन जो होता है वो आपका मेन सेंटेंस होता है, सेकंड वन होता है सबऑर्डिनेट सेंटेंस. मीन्स सबऑर्डिनेट सेंटेंस जो होता है वो मेन क्लॉज पे, मतलब जो हमारा मेन सेंटेंस होता है, फर्स्ट हाफ सेंटेंस होता है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है. और इन दोनों को, मेन क्लॉज को और सब ऑर्डिनेट क्लॉज को, जो वर्ड आपस में जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, इसके अलग अलग टाइप के यूज़ होते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे. सपोज़ मैंने कहा दिस इज़ अमन, हर ब्रदर स्टडीज़ इन माई क्लास. ठीक है, एक मैंने सिंपल सा सेंटेंस कह दिया, दिस इज़ अमन, हर ब्रदर स्टडीज़ इन माई क्लास या आर क्लास. तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई भी हु, होम, हुज, ये कोई भी वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस. बट जब इस सेंटेंस में मैं एक वर्ड यूज़ करती हूँ कि दिस इज़ अमन हुज ब्रदर स्टडीज़ इन माई क्लास. ठीक है, ये अमन है जिसका भाई मेरी क्लास में पढ़ता है. तो जब वर्ड हुज यहाँ पे स्टैंड अप लेता है, जब वो यहाँ पे आता है, इसको ज्वाइन करता है दो सेंटेंस को, तो वो क्या कहलाता है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन. गॉट इट? सो ना नेक्स्ट वन इज़ सिंपल सेंटेंस. पहले हम देखते हैं कि एक सेंटेंस है, प्लीज़ मीट मिस्टर राव. मिस्टर राव इज़ द हेड ऑफ आवर डिपार्टमेंट. ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, कुछ भी नहीं है इसमें. ठीक है, इसका हमें मतलब समझ में आ गया कि मिस्टर राव से मिलो, ये हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है. बट इफ़ सपोज आई विल से प्लीज़ मीट मिस्टर राव हु इज़ द हेड ऑफ आवर डिपार्टमेंट. मिस्टर राव से मिलो जो कि हमारे डिपार्टमेंट के हेड हैं. तो जब हमने जो की वर्ड यूज़ किया या जो, जिसका, इस टाइप के जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, हु, होम, हुज, विच और डैट, ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन. इसमें एक चीज़ और है जिसपे हमें ध्यान देना है, डैट इज़ कि वी यूजुअली यूज़ विच एंड डैट टू रेफ़र टू थिंग्स. मीन्स जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हु, होम एंड हुज. ओके, और जब हम किसी थिंग की बात करते हैं तो मेनली हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? विच एंड डैट. The word which and that are exceptional case. Okay, you can use either that or which in the sentence with the thing words, means with non-living things. Okay, for example we can say this is the bag that you wanted. Okay, means I am talking about the bag here and I have used that word with it. You can use which also, as I have already told you that it's a exceptional case. तो this is the bag which you wanted. आप which भी use करते हो और that भी word use कर सकते हो. Okay, the coat which Shantanu bought yesterday is missing. या फिर that word भी आप यहाँ पे use कर सकते हो. The part of the sentence introduced by the relative pronoun should be placed closer to the noun
इट टॉक्स अबाउट। जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो हम जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बिल्कुल नेक्स्ट वर्ड में हम उसको प्लेस करते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन जो भी वर्ड हम बात कर रहे हैं, अगर वो सब्जेक्ट है तो बिल्कुल नेक्स्ट उसके हम रिलेटिव प्रोनाउन को प्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी द बुक दैट यू लेंट मी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, बुक क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया, और डेट क्या हो गया, उसके साथ यूज़ होने वाला रिलेटिव वर्ड हो गया। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। द बुक डेट यू लेंट मी, जो बुक आपने मुझे दी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो बुक हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो हमने उसके साथ डेट वर्ड यूज़ किया है। डेट और विच, यू कैन यूज़ ईदर डेट एंड विच, इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, बट जब हम लिविंग बीइंग की बात करते हैं, जब हम पीपल की बात करते हैं, किसी पर्सन या एनिमल की बात करते हैं, तब हम उसके साथ हु, whom और whose वर्ड यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ वेरी most important topic of our today's class. Okay, so let's move to next topic, that is interrogative pronoun. Interrogative means when we are asking some questions. Okay, interrogative pronouns are the pronouns which are used to ask questions. We all know that, and what the words are usually used in it, that is what, which, who, whom, whose. Okay, all these words are used mainly to ask some questions, that who is that। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा who is that, तो इसका जो आंसर मिलेगा वो हमें नाउन या प्रोनाउन में मिलेगा। तो who वर्ड क्या हो गया हमारा, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, और इसको हमने कैसे यूज़ किया है, इंटरोगेटिव के रूप में, मतलब क्वेश्चन पूछने के रूप में हमने इस वर्ड को यूज़ किया है, इसलिए ये हमारा प्रोनाउन हुआ। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। For example, if I will say who is that, so this is the question which we have asked and the answer which comes in noun or in the form of noun and pronoun. Suppose first question is which color do you like। ठीक है, तो इसका जो वर्ड है which, ये क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट वन इज what do you want to have for dinner, तो यहाँ पे what वर्ड क्या हो गया आपका, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। So, I think you all understood this topic. Stay safe, stay home. Thank you.